मकर संक्रांति के अगले दिन यानी 16 जनवरी 2026 की रात नोएडा के सेक्टर 150 में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ये आम दुर्घटना नहीं, एक बिल्डर, प्रशासन और कानून के बीच की खटकती असलियत। और जब इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी बिल्डर को रिहा कर दिया तो सवाल केवल कानूनी नहीं बचे, नैतिक, प्रशासनिक और जवाबदेही के भी बन गए। यह सिर्फ खबर का एक टुकड़ा नहीं है, यह कहानी है किसी शहर की असुरक्षा, इकबाल की कमी और सिस्टम की संवेदनहीनता। यहीं से कहानी पलटती है जब अदालत ने पुलिस से ही पूछ लिए कई सवाल। इस केस में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार बिल्डर को जमानत दे दी। जिस केस में युवक की जान गई, जिसमें लापरवाही के ठोस आरोप थे, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी तक कर ली थी, उसी केस में अदालत ने कहा गिरफ्तारी ही कानून के मुताबिक नहीं थी। यह फैसला युवराज की मौत से कम चौंकाने वाला नहीं था। सवाल उठता है, अगर अपराध इतना गंभीर था तो आरोपी बाहर कैसे आ गया, और अगर आरोपी बाहर आ गया तो गलती कहां हुई? अदालत का जवाब सीधा था। पुलिस की प्रक्रिया में 16 जनवरी की उस रात युवराज अपने ऑफिस से लौट रहा था। कोहरा घना था, सड़क के एक हिस्से पर प्रोजेक्ट का खाली प्लॉट था, गहरा गड्ढा जिसमें बारिश का पानी भर गया। कोई संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई बैरिकेड नहीं। युवराज की गाड़ी जब उस गड्ढे के पास से गुजरी तो तेज धुंध और पानी में छिपी खाई ने उसकी जिंदगी छीन ली। कार में फंसने के बाद युवराज ने करीब 2 घंटे तक मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह सामने भी आया कि यह गड्ढा उसी कंपनी के नियंत्रण में था जहां निर्माण होना था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया था कि यह गड्ढा उस कंपनी के नियंत्रण में था जहां निर्माण होना था, और कंपनी का नाम था एमजेड विस्टाउन प्लानर्स लिमिटेड। इसके निदेशक अभय कुमार मामले में आरोपी बने। एफआईआर हुई, धाराएं लगाई गई। पुलिस ने कल्पेबल होमिसाइड यानी हत्या का दोष, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से मौत और जीवन खतरे में डालने जैसे गंभीर धाराएं लगाई। यह दर्शाता है कि मामले को साधारण हादसा नहीं माना गया, बल्कि कानूनी ढंग से गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने अभय कुमार को 20 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। पहले कोर्ट ने उसे जुडिशियल रिमांड दिया, बाद में बेल याचिका भी खारिज हो गई। लेकिन मामला तब बदल गया, अभय कुमार ने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दी, जिसमें कहा गया गिरफ्तारी अवैध थी। बहस हुई, दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद हुए। कोर्ट ने माना प्रोसीजरल लैप्स हुई। अब सबसे अहम सवाल, कोर्ट ने बिल्डर को क्यों रिहा किया? इसका जवाब है प्रोसीजरल लापरवाही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई। मुख्य रूप से क्लॉज 13 के अंतर्गत अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी के ग्राउंड्स और कारणों का दस्तावेज आरोपी को नहीं दिया गया था। यह मेमो केवल एक औपचारिक कागज नहीं, यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को साफ पता हो उसे क्यों पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ क्या सबूत है, उसे कागज पर बताया गया या नहीं। अगर यह प्रक्रिया नहीं होती तो कोर्ट इसे इलीगल कस्टडी मानता है, और उसी के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि अभय कुमार को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे पुलिस अफसरों पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए जो कोर्ट के नियमों को टालते और अनदेखा करते हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा, पुलिस ने गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। खास तौर पर अरेस्ट मेमो को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई। कानून स्पष्ट कहता है किसी भी गिरफ्तारी में गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण लिखा जाए, आरोपी को बताया जाए उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, परिवार या वकील को सूचना दी जाए, गिरफ्तारी की जरूरत को जस्टिफाई किया जाए। लेकिन कोर्ट के मुताबिक यह सब कागज में तो था पर कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं, यानी गिरफ्तारी सब्सटेंटिवली नहीं मैकेनिकली की गई थी। यह पूरा मामला एक एक्सीडेंट से कहीं आगे जाता है। यह व्यवस्था लापरवाही और जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरे को उजागर करता है। यहां सवाल उठता है, पुलिस ने जल्दबाजी क्यों की इस केस में? इस केस में पुलिस ने भारी जनाक्रोश के बीच गिरफ्तारी की। मीडिया का दबाव था, सोशल मीडिया पर गुस्सा उफान पर था। बिल्डर को पकड़ो की मांग तेज थी, लेकिन क्या पुलिस ने सबूत मजबूत किए? केस डायरी ठीक से तैयार की? यह दिखाया कि आरोपी की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? कोर्ट का इशारा साफ है, नहीं। गिरफ्तारी एक संदेश देने के लिए हुई, लेकिन उसे टिकाने के लिए कानूनी आधार चाहिए था, वह कमजोर छोड़ दिया गया। जब केस मजबूत हो तो जमानत क्यों मिलती है?
यह सवाल आम आदमी के मन में सबसे ज्यादा चुभता है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि कोई लापरवाही नहीं हुई, युवराज की मौत हादसा मात्र थी, बिल्डर निर्दोष है। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा, आपने आरोपी को जिस तरह से पकड़ा वह कानूनन सही नहीं था, यानी अपराध अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन पुलिस की प्रोसीजरल चूक ने आरोपी को राहत दे दी। यह वही बिंदु है जहां इन्वेस्टिगेशन कमजोर पड़ती है और न्याय की प्रक्रिया में दरार पड़ती है। आइए आपको समझाते हैं कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है। हैबियस कॉर्पस का तात्पर्य होता है कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तार होना या डिटेंशन होना, उसकी वैधता की जांच करना। कोर्ट ने यह साफ कहा कि गिरफ्तारी के नियमों का पालन न करना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, यह व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। इससे पहले इसी बेंच ने एक समान मामले में भी आदेश दिया था, अरेस्ट मेमो न देने पर रिलीज किया जाए। यानी सिस्टम में यह पैटर्न बनता चला जा रहा है। आरोप लगता है, गिरफ्तारी होती है, सही प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता, फिर कोर्ट से इंटरवेंशन होता है। कानून व्यवस्था तब तक लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है जब तक कानून खुद प्रोसीजरल फेयरनेस का पालन करे। इसलिए कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल कहा, न कि बिल्डर को फौरन बरी किया। इस केस का बड़ा सामाजिक और नैतिक अर्थ है। यह मामला सिर्फ एक बिल्डर का मामला नहीं, यह पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता, सिविक अकाउंटेबिलिटी और अर्बन सेफ्टी का परीक्षण है। अगर हम देखें तो जनता का गुस्सा, प्रशासन की लेथार्जी और कोर्ट की प्रोसीजरल एम्फेसिस और मीडिया का निरंतर कवरेज, ये सभी मिलकर यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी पर सिस्टम की गंभीर कमी है। सवाल यही खत्म नहीं होते। क्या अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर हमारी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज्ड है? अगर अरेस्ट हुई है तो उसे लीगल तरीके से क्यों नहीं किया गया? क्या कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवराज की मौत सिर्फ एक अनजाने में हुआ हादसा थी या सिस्टम की नजरअंदाजी का परिणाम? युवराज मेहता की मौत के बाद सवाल सिर्फ एक है, क्या जिम्मेदारी की सुस्ती, प्रोसीजरल लैप्सेस और अर्बन सेफ्टी की लापरवाही से कोई अकाउंटेबिलिटी मिलेगी? क्योंकि कानून का पालन करना तभी असरदार होता है जब छोटे से बड़ा सबको एक ही तराजू में तौला जाता है। धन्यवाद। मैं हूं मयंक और आप देख रहे थे द बनारसी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।